हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का आरंभ अपन करेंगे विश्व भूगोल के भाग 3 में, जहां अपन पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। भाग फर्स्ट में अपन ने एशिया महाद्वीप और भाग सेकंड में अपन ने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्लासें पढ़ चुकी हैं। आप उसका विश्व भूगोल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से क्लास को देख सकते हैं। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में जिसमें दोस्तों विश्व भूगोल आता है, उन सभी एग्जामों के अंतर्गत इस क्लास से अपने को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए अपन चर्चा करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। और क्रिस्टोफर कोलंबस था दोस्तों, वो एक स्पेन का नाविक था जिसने 1492 ईस्वी में खोज की। आप मेरे साथ साथ क्लास के नोट्स बना सकते हैं और दोस्तों क्लास को पूरा देखें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। क्रिस्टोफर कोलंबस था जिसने 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की। और ये कहां का नाविक था दोस्तों? स्पेन का नाविक था। इसी पार्ट में अपन आगे देखें तो खोज करने के बाद में अपन बात करते हैं इसकी भौगोलिक दृष्टि की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है। प्रथम नंबर पर कौन सा आता है? एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप है और तीसरे नंबर पे अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है इसका। विश्व में, यानी कि विश्व महाद्वीप में तीसरे स्थान पर कौन आता है? अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। और संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल में 14.5% भाग को घेरे हुए है क्षेत्रफल में। अब अपन बात करें इसी के अंतर्गत जनसंख्या की, तो जनसंख्या में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। जनसंख्या में कौन सा स्थान है इसका? चौथा स्थान है। और जनसंख्या भी कितनी है? 5,79,00,000 दोस्तों। यहां पे क्या करती है? यहां पे जनसंख्या, सॉरी दोस्तों, 79 करोड़ इसकी क्या है? यहां पे जनसंख्या निवास करती है। हाँ तो दोस्तों देखो, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और लगभग दोस्तों 59 करोड़ अलग अलग दे रखी है। कुछ किताबों में दोस्तों इसकी 50 करोड़ के आसपास है, कुछ में 57 करोड़ के आसपास है। तो अपन एक एग्जैक्ट आंकड़ा न लेते हुए लगभग है इतनी, यहाँ पे लिख देते हैं लगभग। अलग अलग जनगणना के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार इनकी जनसंख्या अलग अलग दी रखी है अलग अलग बुक्स में। तो ये अपना हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। अब बात करते हैं अपन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो रॉकीज पर्वत है, जो दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला है। पर्वत की बात करें तो पर्वत कौन सा है? रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत या रॉकीज पर्वत श्रृंखला भी अपन इसको बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वो है दोस्तों मिसिसिपी मिसौरी, जो कि अमेरिका में स्थित है दोस्तों। मिसिसिपी
मिसौरी, और ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, जो कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है। और पर्वत कौन सा है दोस्तों? इसका रॉकीज पर्वत है। आगे अपन इसी में कंटिन्यू देखेंगे। अपन बात करते हैं, पर्वत की हो गया, नदी की हो गया, अपन बात करेंगे अब झील की, कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? लेक सुपीरियर झील है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कही जाती है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। झील कौन सी है दोस्तों? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। अपन इसकी बात करें आगे, इसमें घास के मैदान, घास के मैदान है, पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से घास के मैदान? घास के मैदान, पेरी घास के मैदान पाया जाता है। और पेरी घास का मैदान कहां पाया जाता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्लस कनाडा। तो यहां पे लिख देंगे अपन यूएसए और कनाडा में। घास के मैदान, पेरी घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं? यूएसए और कनाडा में। और इसका उपनाम क्या है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को उपनाम दिया गया है, वो नई दुनिया का नाम दिया गया है। कौन सा नाम? उपनाम है इसका नई दुनिया। नई दुनिया। नई दुनिया किसे कहा गया है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा गया है? नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कहां पे है? ग्रीनलैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड में है। और इस पर किस देश का अधिकार है दोस्तों? ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क देश का। डेनमार्क का अधिकार है। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी। खाड़ी अपन लिखेंगे तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है दोस्तों? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी खाड़ी है दोस्तों। अब अपन आप इसका नोट्स बना लें, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच में, ताकि आपको लिखने में और क्लास नोट्स बनाने में आसानी रहे। अपन बात करेंगे अब उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोस्तों, बात करते हैं अपन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो अलग करती है दोस्तों, वो कौन सी नहर अलग करती है? पनामा नहर। कौन सी नहर है दोस्तों? पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका
वह दक्षिणी अमेरिका को क्या करती है, को अलग करती है। अलग कैसे करती है दोस्तों, जैसे भौगोलिक दृष्टि से अपन बात करें, मैप में साफ साफ दिख रहा है, ये अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और जहां पे ये बीच में जो है ये कौन सा है, पनामा नहर है जो। तो दोस्तों ये पनामा नहर अगर बीच में ना होती तो क्या होता, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भौगोलिक दृष्टि से अपन बात करें तो ये दोनों देश क्या होते, जुड़े हुए रहते। तो इनको अलग करने का काम कौन करती है, पनामा नहर है। और जोड़ती किसको है, पनामा नहर। पनामा नहर दोस्तों जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, यानी कि दोनों की जलराशि को बीच में जोड़ती है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर प्लस प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है दोस्तों, ये जोड़ती है। और अपन बात करें उत्तरी अमेरिका में टोटल कितने देश निवास करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों उत्तरी अमेरिका में 23 देश निवास करते हैं। 23 देश निवास, और 23 ऐसे राज्य या क्षेत्रफल की दृष्टि से 23 ऐसे हैं, 23 ऐसे स्टेट बने हुए हैं जिनका दूसरे देशों का अधिग्रहण है, दूसरे देशों ने उन पर अधिग्रहण कर रखा है। वैसे 23 देश ही इसमें गिने जाते हैं दोस्तों। और इन 23 देशों की बात करें तो कौन कौन से 23 देश हैं वो, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया, क्यूबा हो गया। इस प्रकार के जो देश हैं वो कहाँ निवास करते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में निवास करते हैं। अपन आगे बात करें अब आगे, तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसमें कौन कौन सी जलसंधियां हैं और कौन कौन से जलसंधियां कौन कौन से महासागर को, कौन कौन से राज्यों को या कौन कौन से देशों के बीच में कौन कौन से संधि बनी हुई है, उनकी अपन आगे इसी क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों अपन अब जल संधियों की बात करते हैं। डेविस जल संधि है दोस्तों, यह किसके मध्य है, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के मध्य है। और बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को क्या करती है, जोड़ती है। और अलग किसको करती है, ग्रीनलैंड को और बेफिन द्वीप को अलग करती है। दूसरी संधि की बात करें अपन, फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी है दोस्तों, फ्लोरिडा जल संधि। और फ्लोरिडा जल संधि है वो किसके मध्य है दोस्तों, ये फ्लोरिडा तथा क्यूबा को अलग करती है। फ्लोरिडा और क्यूबा, फ्लोरिडा तथा क्यूबा देश को क्या करती है दोस्तों, ये अलग करती है। मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के मध्य जोड़ती है दोस्तों इन दोनों को। अपन बात करें अब हडसन संधि, हडसन जल संधि की। और हडसन जल संधि दोस्तों किस दो देशों के बीच है, बेसिन द्वीप और उगमा द्वीप। उगवा द्वीप, बेसिन द्वीप को अलग करती है और उगवा द्वीप को अलग करती है। बेसिन द्वीप और उगवा द्वीप, बेसिन द्वीप और उगवा द्वीप को क्या करती है दोस्तों, अलग करती है। अपन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट अब अपने पास कौन सी है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि दोस्तों किसको अलग करती है, बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को अलग करती है दोस्तों। किसको, रूस और अलास्का।
अपना जल संधि का पार्ट दोस्तों एक साथ पढ़ेंगे फिर किसी नई क्लास में, कि पूरी जल संधियाँ एक साथ एक चैप्टर में पढ़ेंगे। जितने भी महाद्वीप हैं अपने, उन सब में जो भी जल संधियाँ बनी हुई हैं उनके अनुसार अलग अलग अपन पढ़ेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों भाग 4 में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।